वैसे हफ्ते का पहला दिन तो काफी बोरिंग होता है, लेकिन ये मंडे काफी एक्साइटिंग था। वो इसलिए क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में 4 मुकाबले देखने को मिले। 2 तो वार्म अप गेम थे, लेकिन 2 मेन राउंड से थे। और इन चारों मुकाबलों पर हम नजर डालेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे दीपदास गुप्ता। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट। दीप, 4 मुकाबले हैं, 5 पॉइंट्स है हमेशा की तरह। और हम शुरुआत करेंगे भारतीय वार्म अप मैच के साथ। और वहां पर ओपनर्स ने रखी जीत की नींव, चाहे वो केएल राहुल हो या फिर ईशान किशन हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि राहुल बनाते अर्धशतक, ठीक है, और ये भी हमें बता दिया है विराट कोहली ने कि वो नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। रोहित और केएल राहुल उनके ओपनर होने वाले हैं। लेकिन अब जो 70 रन बना चुका है खिलाड़ी ईशान किशन, उसको टीम से बाहर कैसे रखेंगे? बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल शायद मेरे दिमाग में भी है, क्योंकि सिर्फ 70 रन नहीं बनाए, जिस तरीके से बनाए और जिस तरीके से आईपीएल के लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने बल्लेबाजी की, यहाँ पे आके पहले मैच में बल्लेबाजी की है वार्म अप में, देख के बहुत ही अच्छे लय में दिखे हैं। और ये एक बहुत बड़ा सवाल जरूर होगा। लेकिन हाँ। जैसे आपने कहा कि एक चीज तो तय है कि 3 नंबर पे आएंगे विराट, और केएल भी बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे। तो केएल राहुल और रोहित ओपन करेंगे ऐसे देख के लग रहा है, विराट 3 पे। लेकिन ईशान किशन का जो फॉर्म है जरूर सोचने पे मजबूर करेगा कि कैसे उनको फिट किया जा सकता है इस वक्त उस बैटिंग ऑर्डर में। आप कर पाएंगे अगर आपको टीम का चयन करना होता? देखिए, एक आधा विकल्प तो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि अगर आप लेकिन उनको ये है कि फिर थोड़ा पीछे खेलना पड़ेगा। ओपन का जगह शायद अभी ना बने। और अगर हम 3 इनिंग्स की जो हम बात कर रहे हैं, तीनों इनिंग्स हाँ। कब आए उन्होंने ओपन किया है, तो कहीं ना कहीं उस जगह पे फिलहाल फिलहाल कोई जगह खाली नहीं है। तो थोड़ा सा मुश्किल होगा पहले कुछ मैचेस में। इस बीच जो पारी का जो अंत हुआ, पंत ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन मैं हार्दिक पांड्या के बारे में बात करता हूँ। एक चीज, ये सबको इस बात पर ध्यान था कि क्या गेंदबाजी करेंगे या नहीं, तो गेंदबाजी उन्होंने नहीं की। लेकिन 16 रन बनाते हैं 10 गेंदों में। क्या अब आपको ऐसा लग रहा है टीम मैनेजमेंट उन्हें सिर्फ बतौर फिनिशर ही खिला सकती है, और क्या ये सही निर्णय होगा आज की पारी देखकर? देखिए, खिला तो सकती है आज की पारी नहीं, अगर आप पहले भी देख लें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पहली बार हाँ। उन्होंने बतौर सिर्फ बल्लेबाज खेला था तब भी अच्छा प्रदर्शन था। तो बिल्कुल पावर हिटर के हिसाब से, फिनिशर के हिसाब से आप उनको जरूर खिला सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन फिर मसला ये है कि आपका जो बॉलिंग अटैक है, अगर वो बॉलिंग हाँ। नहीं डाल रहे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टीम कॉम्बिनेशन में। फिर आपको शायद सिर्फ 5 ही विकल्प के साथ जाना पड़ेगा, और 5 विकल्प के साथ अगर आप T20 में जाएं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जिसमें से 5 में से एक जडेजा होंगे। आपके 3 सीमर मेरे हिसाब से रखना जरूरी है। तो फिर अब हाँ। मतलब आपको शार्दुल को खिलाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है अगर हार्दिक एक आधा ओवर भी ना करें। देखने लायक बात होगी कि आगे चल के क्या वो कम से कम 1-2 ओवर दे पाए। क्योंकि आपने गेंदबाजी के बारे में बात की, और अगर आप सिर्फ 5 गेंदबाजी खेलते हो, फर्ज कीजिए, उसमें भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म जो है वो चिंता का सबब है। आज हमने देखा कि 30 गेंदबाजों ने सबने थोड़ी बहुत तो मार खाई, लेकिन शमी विकेट ले गए 3, जसप्रीत बुमराह भी 1 विकेट लेके। लेकिन भुवी, मैं देख रहा हूँ, उनकी इकोनॉमी 13.50 की है, आज 1 विकेट भी नहीं लिया। अब ये जो एक, जो कहते हैं ना बैड पैच है, ये एक्सटेंडेड बैड पैच होता नजर आ रहा है। जी जी, वही। और जैसे आपने शामी की बात की, देखिए उनका 1 ओवर महंगा था, तो वो आप समझ हाँ। सकते हैं कि 1 ओवर आपका महंगा जा सकता है। लेकिन वहीं पे अगर आप, जैसे आपने भुवी की बात कही, तो उनका थोड़ा सा जो बैट पैच है वो लंबा हो रहा है जैसे आपने कहा। और साथ में इस मैच में उस लय में दिखे नहीं। हो सकता है कि आपका एक आधा ओवर, लेकिन जो उन्होंने ओवर्स डाले उसमें वो बात दिखी नहीं जो अमूमन दिखती है भुवनेश्वर की गेंदबाजी में। और देखिए, 3 सीमर होंगे इस वक्त और हार्दिक नहीं खेल रहे, तो एक उनमें से शार्दुल ठाकुर होंगे ही, ये मेरा मानना हाँ। है। तो फिर आपको जो लेना है, और बुमराह भी होंगे, तो फिर चॉइस जो है शामी और भुवी के बीच में। और इस वक्त जो करंट फॉर्म है उसमें आप शामी को ही शायद पिक करेंगे। चलिए, अब दूसरे मैच का रुख करते हैं। भारत का पहला मुकाबला जो मेन राउंड में होगा वो पाकिस्तान के खिलाफ होगा। अगर भारतीय टीम यहाँ जीती है, पाकिस्तान ने भी आज धमाकेदार जीत दर्ज की है, वो भी डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो सिर्फ 130 रन बना
पाए थे, उस लक्ष्य का पीछा आसानी से पाकिस्तान की टीम ने कर लिया। 7 विकेट से वो मैच जीते और 27 गेंदें बाकी थी। सबसे पहले तो मैं आता हूं पाकिस्तान की गेंदबाजी की तरफ। एक समय था दीप जहां लिंडन सिमंस और क्रिस गेल बल्लेबाजी कर रहे थे। 53 गेंदों में सिर्फ 38 रन बना सकते हैं और ये दो बहुत ही अटैकिंग बल्लेबाज है। तो विकेट भले ही पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने चटकाई हो, इस दौरान जो चोक लगाया था ना, वो इनके स्पिनर्स ने लगाया था। बिल्कुल, शादाब हो गए, इमाद वसीम हो गए, दोनों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। देखिए, उनका स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये कोई नई बात भी नहीं है, पाकिस्तान का वही रहा है। और सिर्फ वही नहीं, स्पिन की आपने बात की, जो मीडियम पेसेस है, मीडियम नहीं है वो पेस बॉलर्स हैं, सभी जो हैं 140 के ऊपर डालते हैं, तो वो एक अलग चैलेंजेस लाती हैं बल्लेबाज के लिए, सारे बॉलर्स जो हैं। हालांकि महंगे जरूर साबित हुए, हारिस रॉफ हुए, आखिरी ओवर में 20 रन दिए, साथ में शाहीन अफरीदी भी, लेकिन उनका बॉलिंग अटैक है मेन स्ट्रेंथ। बैटिंग की आपने बात कही तो ओपनर्स बहुत अच्छे लय में है। बाबर आजम ऑब्वियसली वन ऑफ द टॉप बैटर्स अभी, साथ में रिजवान जो है वो अच्छे लय में है, वन ऑफ द टॉप रन गेटर्स हैं पिछले एक साल में T20Is में। लेकिन मिडिल ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा भी वैसा टेस्ट हुआ नहीं है, और वो एक जो है वो एरिया ऑफ कंसर्न हो सकता है। लेकिन बॉलिंग की बात करें और ओपनर्स की बात करें, बहुत अच्छे लगे पाकिस्तान के। तो अब वार्म अप मुकाबलों से नजर डालते हैं हम, जो मेन राउंड के मुकाबले थे। और यहाँ पर नेदरलैंड्स और आयरलैंड के बीच जो मुकाबला हुआ, वो आयरलैंड ने जीता एक बार फिर 7 विकेट से। ये मैच वो देखते हैं, 29 गेंदें बची थी और उन्होंने जो लक्ष्य था 107 रनों का, उस तक पहुंच गए थे। यहाँ पर तो हेडलाइन एक्ट दीप होंगे कर्टिस कैम्पर, 4 विकेट लिए 4 गेंदों में। और एक समय था 51 पर 6 हो गई थी नेदरलैंड्स की टीम। मुझे पता है सब लोग बोलेंगे कि स्कॉटलैंड ने भी तो बांग्लादेश के साथ यही स्थिति थी, वहां से तो उन्होंने वापसी की, लेकिन वो संडे था। एवरी डे इज नॉट अ संडे, ये मंडे था इसलिए नहीं हो पाया। यही था हेडलाइन एक्ट कैंपर का। बिल्कुल, जैसे आपने कहा, 4 बॉलों में 4 विकेट, मेरे ख्याल से मैच वहीं पे हार गई काफी हद तक नेदरलैंड्स, क्योंकि तब तक ठीक ठाक चल रहा था। और 4 विकेट की तरफ रुख करें तो पहला उतना खास नहीं और चौथा उतना खास नहीं, लेकिन जो बीच में जो 2 विकेट निकाले उन्होंने, वो अच्छे गेंद पे थे, जो थोड़ा सा अंदर की तरफ आया। और देखिए, अच्छी बात ये थी कि गति थी और एकदम विकेट टू विकेट गेंद थी, और थोड़ा सा हल्का सा अंदर भी आया, तो मेरे ख्याल से उस लिहाज से अच्छा, बहुत अच्छी ये विक्ट्री आयरलैंड के लिए। और जिस तरीके से मैच जीता कन्विंसिंगली, जैसे आपने कहा, तो ऑलवेज अगर आप वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में शुरुआत ऐसे करते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज गुड फॉर द टीम। और खास तौर पर इस बात को अगर आप ध्यान पे रखें कि इससे पहले जो 2 वर्ल्ड कप हुए थे, वहां पर दोनों बार नेदरलैंड्स ने आयरलैंड को हराया था। तो आज एक स्वीट रिवेंज उनको मिल गया, अबू धाबी में उन्होंने मात दी नेदरलैंड्स को। अब आ जाते हैं हम एक और जो राउंड रॉबिन मुकाबला जो खेला गया, वो था श्रीलंका बनाम नमीबिया। नमीबिया ने पहले बल्लेबाजी की और 96 रनों पर पूरी की पूरी टीम आउट हो गई, और श्रीलंका ने उस लक्ष्य का पीछा बहुत आसानी से कर लिया। एक बार फिर लगता है आज का पूरा दिन 7 विकेट की जीत ही हमें देखने को मिला। यहाँ पर भी वही हुआ, 49 गेंदों में इन्होंने ये लक्ष्य का पीछा किया। अबू धाबी में मुकाबला खेला गया था। यहाँ पर जैसे हम बात करें कैंपर की पिछले मैच में, यहाँ पर 2 श्रीलंकाई स्पिन गेंदबाजों के बारे में मैं बात करूंगा दीप। एक तो थे थिक्शना, जिन्होंने 3 विकेट लिए 25 रन देके। दूसरी तरफ हसरंगा, जिनको भारतीय फैंस ने भी काफी देखा है हाल ही में, 2 विकेट उन्होंने चटकाए 24 रन देकर। सबसे ज्यादा एक जो चर्चा या दर्शक जानना चाहेंगे वो थिक्शना की तरफ है, क्योंकि याद दिला दी होगी अजिंता मेंडिस की, एक मिस्ट्री स्पिनर फिर से आए हैं श्रीलंका की तरफ से। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से उन्होंने बॉल डाला है, देखिए ऑपोजिशन उतना खास था नहीं, खैर उसके बारे में तो आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, ऑपोजिशन जो है सो है। लेकिन जहाँ जैसी गेंदबाजी की है, जो वेरिएशंस हैं उनके पास, वो देख के अच्छा लगा। साथ में हसरंगा की आपने बात कही, वो वैसे ही मुझे लगता है कि एक मैच विनर है। हालांकि हाल ही में आईपीएल में ज्यादा प्रदर्शन कर नहीं पाए, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखेंगे T20Is में उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। और कहीं ना कहीं ये जो ग्राउंड्स हैं यहाँ पे यूएई में, और जो पिचेस हैं, उसमें थोड़ा सा ज्यादा मदद है स्पिनर्स के लिए। और अबू धाबी में ये मैच खेला गया, जहाँ पे मैदान काफी बड़ा है, वहां पे आसान नहीं है कि किसी भी गेंदबाज को, खासकर स्पिनर को, बड़े शॉट लगाना और बड़े छक्के लगाना। तो ये एक अच्छी शुरुआत श्रीलंका के लिए कि उनके पास ऐसे 2 स्पिनर हैं जो विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। कल हम दोबारा हाजिर होंगे बाकी जो मुकाबले हैं T20 वर्ल्ड कप के, उस पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।